हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम में आया था। ये आपको मैच करने थे, यानी कि आपके पास इंटरनेशनल अप्रोचेस थे, इसको मैच करना था, जिसमें कि 4 इंटरनेशनल अप्रोचेस, एंथोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड द जियोसेंट्रिक, ये इस तरह की अप्रोचेस आपको दी गई थी। सो ये सबसे पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्या है, उसके बाद ही हम इसको मैच करेंगे। ये आपको दिखेगा नहीं, पर मैं आपको फिर भी अगर क्लियर वाई आपको दिखेगा तो ठीक है। थोड़ा सा मैं वाइट कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए, इंटरनेशनल अप्रोच है जिसको ईपीआरजी अप्रोच भी कहते हैं। अब ईपीआरजी अप्रोच इसलिए कहते हैं क्योंकि ई से आपका एंथ्रोसेंट्रिक है, पी से पॉलीसेंट्रिक, आर से रिजियोसेंट्रिक एंड जी से जियोसेंट्रिक है। सबसे पहले जो है वो ईपीजी अप्रोच आई थी 1969 में। हार्वर्ड वी पेलमूटर ने दी थी ये अप्रोच, यानी कि एंथोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक पहले आया था, और जो रिजियोसेंट्रिक था वो 1973 में आपके विंड एंड डगलस ने इस अप्रोच को दिया था। एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच वो होती है जिसमें कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो डोमेस्टिक कंपनी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाती है। आफ्टर दैट वो इंटरनेशनल बिजनेस पे सेल करती है। इंटरनेशनल उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। अब हमारे इंडिया में पतंजलि अगर प्रोडक्ट बना रही है तो उसका मेन फोकस डोमेस्टिक कंट्री के लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर वो प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद उसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सेल करती है। तो इनकी जो स्ट्रेटजी होती है, फर्स्ट वो होम कंट्री रहती है, उसके बाद जो है वो उनका ऑपरेशन फॉरेन ऑपरेशन के लिए वो जाती है। ये एंथोसेंट्रिक अप्रोच उनके लिए सुटेबल होती है जो कंपनी छोटे स्तर पे होती है, कम इन्वेस्टमेंट करती है, उनके लिए और यानी कि उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ज्यादा नहीं है, फिर भी वो इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहती है, ये उनके लिए जो है वो सुटेबल है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? अब पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होती है पॉली एंड द सेंट्रिक। इस अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए जनरली यूज की जाती है, और हर मार्केट अलग होती है तो हर मार्केट के लिए अलग एक स्ट्रेटजी होती है। अब इसमें जो है फॉरेन सब्सिडीज, अब फॉरेन में आपको जाना है, फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देना है, तो फॉरेन सब्सिडीज को ये एस्टेब्लिश करती है, इंडिपेंडेंटली काम करती है ताकि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, फॉरेन सब्सिडीज इनको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो है वो है रिजियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक आपके वर्ड जो है वो रीजन से लिया गया है, क्षेत्र से लिया गया है। हर कंट्री का एरिया अलग अलग होता है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश या पंजाब का एरिया अलग हो सकता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का एरिया का रीजन अलग हो सकता है, उनका अपने अपने कल्चर्स है। सो इसमें कंपनी रिजियोसेंट्रिक में जो अप्रोच अडॉप्ट करती है ये वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रीजन। अब रीजन में भी वो एरिया वाइज अलग हो सकता है, फैक्टर वाइज अलग हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर, लॉ, कस्टम, पॉलिसी, इन आधार पर जो है वो आपको मार्केट को डिवाइड करना पड़ता है। तो रीजन के टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो रहते हैं कंपनी के वो डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन, कि वहां के रीजन के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल जो जनरल मोटर्स हैं उनकी जो स्ट्रेटजी है हर कंट्री में अलग होगी, यूरोप में अलग है, अमेरिका में अलग है एंड एशिया में जो अलग रहती है। तो रिजियोसेंट्रिक अप्रोच किसके ऊपर डिपेंड करती है? रीजन्स के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है आपका जो है वो जियोसेंट्रिक अप्रोच। अब जियोसेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो इसको मल्टीनेशनल कंपनी अडॉप्ट करती है। इसको एक तरह का सिंगल मार्केट भी हम बोलते हैं। जो ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या सिंगल मार्केट, जो ग्लोबल मार्केट यानी कि सिंगल मार्केट, तो जहां ग्लोबली कोई कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है तो वो किस अप्रोच को अपनाएगी? जियोसेंट्रिक अप्रोच को। जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स को अडॉप्ट करती है ग्लोबल मार्केटिंग तक पहुंचने के लिए। ये जो स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स है वो क्या है? वो ऐसी अप्रोच है, वो एक तरह की जो भी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती है तो उसके लिए वो एक ही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी, सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी ताकि वो होल वर्ल्ड को कवर कर सके। दिस मार्केट अप्रोच कवर टू होल वर्ल्ड, सारे मार्केट एरिया को, सारे वर्ल्ड के एरिया को वो कवर करेगी। दूसरी कंपनी यूज कॉमन प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी अक्रॉस टू ग्लोबल मार्केट। कंपनी की डिफरेंट स्ट्रेटजी नहीं है, वो कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन आपको देखी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं कि
एंथ्रोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक को किस किस के साथ मैच करना, मैं वन बाय वन यहाँ से मैं स्टडी कर रही हूँ। कंपनी एस्टेब्लिश फॉरेन सब्सिडीज एंड एम्पावर देयर एग्जीक्यूटिव। मैंने अभी बात की कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो फॉरेन सब्सिडीज देकर जो है वो अपने आप को बढ़ावा देती है, तो ये कौन सी है, पॉलीसेंट्रिक। द डोमेस्टिक कंपनी व्यू फॉरेन मार्केट एज ए एक्सटेंशन टू द डोमेस्टिक मार्केट। ऐसी कौन सी कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी के बाद फॉरेन में जो है वो अपने आप को बिजनेस को एस्टेब्लिश करती है, तो वो कौन सी है आपकी, एंथ्रोसेंट्रिक। कंपनी व्यू द इंटायर वर्ल्ड ए सिंगल एंटिटी। ऐसी कौन सी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड को सिंगल एंटिटी मान के चलती है, तो ये क्या हो गया, जियोसेंट्रिक। रिजियोसेंट्रिक है जो आपके सब्सिडीज कंसीडर रीजनल इन्वायरमेंट, तो ये आपका किस में आ जाएगा, जियोसेंट्रिक। यानी कि 1 का क्या होगा, 2 पार्ट हो जाएगा, 2 का 1 पार्ट हो जाएगा, 3 का 4 एंड 4 का 3, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। आई होप आप इसको जो है वो डीपली आपने अंडरस्टैंड किया होगा।